नाश नहीं होता। हम लोग देखेंगे गर्मी के महीनों में खेतों में एकदम धूल उड़ती है और सूर्य के ताप से उसमें तेजोवार मृदाम यथा विनिमयो तत्र सर्वम वृषा, उस धूल में आग जैसी लपट दिखाई पड़ती है। तपन मृगशिरा ये स्वाणी से आगरा पलवंत, और जब ही आगरा में पहली बारिश हुई, एक हफ्ते बाद पूरी धराधाम हरी हो जाती है। और वृक्ष के बीज कहाँ थे? उसी धूल में थे। उस धूल में उस बीज को कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं खा सकता। हम लोग बीज को घर में रखते हैं तो कीड़ा मकोड़ा खा जाता है। तपन मृगशिरा जे सवानी ये आगरा पलवंत, बीज का नाश नहीं होता। मृग शावक तो बन गए राजा भरत, लेकिन 2 जन्म की बात याद है। अहम पुरा भरतो नाम राजा, अरे मेरा क्या हो गया, मैं राजा था, ये तब किया, ये मृग के शावक के चक्कर में पड़ करके मेरा डिमोशन हो गया। आज बहुत ग्लानि हुई, कष्ट हुआ भरत जी को। मृगयोनि में पहुंचने पर कुछ दिनों के बाद गंडकी नदी में अपने मुख को डाल करके स्वतः अपने प्राण का प्रयाण कर गए। बोले भागवत भगवान की आज अब इनका जो चिंतन था प्रभु परमात्मा में था, तो ये जो है आंग्रश गोत्र में ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ, वहां पर भी इनका नाम पड़ा भरत। और सभी भाइयों में सबसे छोटे थे। अब भरत जी को 3 जन्म की बात याद है। मैं पहले राजा भरत था, फिर तपस्वी बना, मृग शावक के चक्कर में पड़ करके मृग का छोला बना, और फिर अब मैं राजा आंग्रस गोत्र में ब्राह्मण के घर मेरा जन्म हुआ। अब मैं ब्राह्मण हो गया हूं। अब मुझे क्या करना चाहिए? इन्होंने संकल्प किया हमको अब मोह में नहीं पड़ना है। हम मोह में नहीं पड़ना। इन्होंने अपने को पागल घोषित किया। कोई पढ़ाए 2 दूनी 4, जिनको बोलना था 2 दूनी 5, जबकि भरत जी को पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान प्राप्त है, ब्रह्म का दर्शन कर रहे साक्षात, लेकिन दिखावटी में अपने को पागल बना दिए। जबकि वास्तविक परमहंस भरत जी हैं, पढ़े नहीं, जो काम दे दिया जाए काम नहीं करे, उल्टा करें। घर के लोगों ने कहा एक पढ़ेगा लिखेगा नहीं, इसको भेजिए खेत में रखवाली करेगा, तो जिधर खेत उधर पीठ, इधर खाली उधर आग, आगे उधर कर लिए उधर पीठ। गाय खा रही है, चिड़िया खा रही हैं। भरत जी ने कहा आओ और खाओ और खाओ। क्यों? रामई की चिड़ई, रामई का खेत, भाई खा ले चिड़ई भर भर, खाओ खाओ खाओ। गांव वाले ने कहा जो रखवाला रखे हैं कि आप लोगों का साल में मुंह हाथ इकट्ठा नहीं होगा, सब गाय चिड़िया खा जा रही हैं। आज इनके नाम के आगे लग गया जड़। ये जड़ है, इसको कोई काम नहीं आता, यह जड़ भरत है। हमारे देश का नाम अजरनाथ वर्ष था, इन्हीं भरत के नाम से हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। जबकि भरत 3 हैं, एक अभिज्ञान शकुंतलम के भरत जी हैं, राजा दुष्यंत और शकुंतला के, एक महाराज दशरथ और कैकेयी से, एक ये जड़ भरत। लेकिन इन्हीं के नाम से हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। पहले हमारे देश का नाम अजनाभ वर्ष हुआ करता था। आज ये
घर की माताओं ने, इनकी भाभियों ने इनको भोजन देना बंद कर दिया, क्योंकि कभी न इनको स्नान करना है, न व्रत करना है, न मंजन करना है, न पूजा करना है, न पाठ करना, कुछ नहीं। आत्मा रामो भी आए थे, अपने अंतरंग में ब्रह्म का दर्शन दिन रात, और शरीर हृष्ट पुष्ट एकदम चमक। जो रोज स्नान कर रहा है वो तो धुंधला है, कुम्हला रहा है, लेकिन ये चमक रहे हैं। भाभियों ने ईर्ष्या के बस पर कहा, ये बोलता नहीं है, निर्वैरम शांत विक्रम, एकदम शांत बैठे। भाभियों ने कहा, अच्छा घर में जो रोटी बनती है, पहली रोटी किसकी है? किसको दिया तुमने? गौ माता, गाय। और लास्ट वाली कुत्ता को। वो कुत्ता लास्ट वाली रोटी खा करके दिन भर भूखता रहता है। तो भाभियों ने कहा, लास्ट वाली रोटी कुत्ता को न देकर इसको दे दिया जाए, तब तो बोलेगा कम से कम कुछ। लेकिन भरत जी के ऊपर कोई असर नहीं है, कुछ भी दे दो। अंत में घर के लोगों ने जड़ भरत जी को घर से निकाल दिया, जाओ। आज जड़ भरत जी गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे बहुत बड़ा चबूतरा बना है, वहां पर जाकर के बैठ। इनको न पानी पीना है, न भोजन करना है, न स्नान करना है, ध्यान करना है, न कपड़ा पहनना है, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, चाहे ठंडी हो, चाहे धूप हो, सब एक आसन से बैठे। कोई दे दिया तो खा लिए, नहीं दिया तो नहीं खाए। लेकिन शरीर की तेज, शरीर में चमक, पूरी दुनिया के लोग फीका पड़ने लगे। एक दिन बहुत बड़ी घटना घट गई। एक विखल पति, एक डकैतों का सरदार, अपनी मन्नत को पूरा होने के बाद नरबलि लेकर के जा रहा था भद्रकाली को बलि देने के लिए। लेकिन रात्रि का मौका पाकर वह नरबलि भाग गया। जब डकैतों का सरदार भद्रकाली मंदिर में पहुंचा, देखा, लाओ बलि कहाँ है? बलि दिखाई गायब। लोगों ने कहा वो तो भाग गया। तो डकैतों के सरदार ने कहा, ये पूरा एरिया मेरा है, पकड़ लाओ किसी मोटे व्यक्ति को। आज डकैत गए, जंगल के लास्ट में यही महापुरुष बैठे हुए थे, बोले उठो, उठ गए, चलो, चल दिए। ये नहीं पूछे कि क्या काम है, कौन बुलाया है, चले गए। कई महीनों से स्नान नहीं किए थे। आज डकैतों के सरदार ने बहुत सुंदर स्नान, ध्यान, माल्यार्पण, भोजन दिव्य कराया। अब भद्रकाली के सामने भरत जी से कहा गया, तुम झुक जाओ। यह भरत जी झुक गए। अब डकैतों के सरदार ने निकाला तलवार, सर से अलग करने के लिए सर को। भद्रकाली मां ने सोचा, इस भरत के अंदर परब्रह्म परमात्मा है, ये जान रहा है मेरी बलि होगी, लेकिन कुछ बोल नहीं रहा है। जबकि ये चाहे तो डकैतों को अकेले मारने में सक्षम है, लेकिन झुके हुए हैं। हम क्या करें? परब्रह्म से मैं उत्तर क्या दूंगी? आज सहसोच्चाट सा भद्रकाली, कम कम कपालो डमरुम त्रिशूलो शंभे व्रते चंद्रकलावतंसा बिंबोदकेशो सितरीम दृष्टा भूया विभूते मम भद्रकाली। भद्रकाली मैया की। भद्रकाली ने पत्थर की मूर्ति को तोड़ करके बाहर आ गई। सहसोच्चाट था भद्रकाली और डकैत के हाथ से तलवार को छीन लिया। तेनैव असिना
उसी तलवार से डकैतों के सर को गर्दन से अलग कर दिया और सारे डकैतों के पूंछ गरम गरम रक्त को पान किया और नाचने लगी और जितने डकैतों का मुंड था उसको लेकर के खेलने लगी उसे। ये बच्चे बॉल खेलते हैं। इतना सब कुछ जड़ भरत जी देख रहे हैं लेकिन झुके हैं, उठे भी नहीं। मैया ने सोचा कि मैंने बहुत भक्त देखा लेकिन ऐसा भक्त मैंने कभी नहीं देखा, ये उठ भी नहीं रहा है। इसको मैंने प्राण का जीवन दान दे दिया तो भी नहीं उठ रहा, हमको भी थैंक यू नहीं बोल रहा है। तुमने मेरी जीवन बचा दिया माता, तुम बड़ी भाग्यशाली हो, मेरा जीवन, हमको भी नहीं थैंक यू बोल, धन्यवाद नहीं बोल रहा है। अगर हमारे जन्म समय पर बर्थडे में कोई गिफ्ट दिया हम लोग बोलते हैं थैंक यू अंकल, थैंक यू बुआ। किसी ने कुछ दूर पर लिफ्ट कर दिया, गाड़ी छोड़ दिया चौराहे तक, हम लोग बोलते हैं बेटा जीते रहो, थैंक यू, तूने कहा तो छोड़ दिया। लेकिन ये ऐसा बच्चा है इसकी मैंने जीवन दान दे दिया, थैंक यू नहीं बोला। आज भद्रकाली माँ अपने हाथ से भरत जी को उठाया, उठो। भरत जी उठे, जाओ, चले गए, माता को प्रणाम तक भी नहीं किया। ये परमहंस है। माता जी सोची मैंने बहुत भक्त देखा, ऐसा भक्त मैंने जिंदगी पहली बार देखा। ये भरत जी परमहंस और पागल दोनों की एक राशि बनती है, दोनों की हरकत एक है, लेकिन परमहंस अपने अस्तित्व को प्राप्त कर लेता है और पागल अपने अस्तित्व को खो बैठता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आज भरत जी फिर आकर के उसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। आत्मा रामो विजय, भगवान का तप करने लगे। अब क्या हुआ, एक घटना आया। सिंधु शरीर देश का राजा रहुगण महाराज कपिल के यहाँ गंगा ओम तत्सत परमात्मने नमः। चार लोगों में से एक व्यक्ति की तबीयत खराब हो गई, उसको ज्वर आ गया, बुखार आ गया, पालकी रख दी गई। राजा ने कहा क्या हुआ? परिचारकों ने कहा एक परिचारक की तबीयत खराब है। राजा ने कहा पूरी एरिया मेरी है, जा करके कोई हृष्ट पुष्ट आदि पकड़ करके ले आओ। आज दो लोग आए, इन्हीं भरत जी को प्राप्त कर गए। चलो उठ दिए, चल दिए। ये नहीं पूछना है कौन बुलाया, क्या करना, कुछ नहीं, उठो, उठ गए। चलो, चल दिए, आ गए। हाँ बोलो, पालकी उठाओ, उठा लिए, चलो, चलने लगे। बस अब भरत जी जब पालकी को अपने कंधे पर रखे, जब पैर बढ़ा रहे हैं, हर जीव में ब्रह्म का दर्शन कर रहे हैं। चीटी में, चीटा में, मकोड़ों में, अरे ब्रह्म कहीं मेरे पैर से दब न जाए, ब्रह्म को मेरे पैर से स्पर्श न हो जाए। कभी पैर इधर, कभी पैर उधर, कभी इधर, कभी उधर। तो जो व्यक्ति कंधे पर पालकी लिया हुआ है, अगर वो पैर दर्द करेगा तो बैठने वाले का अंदर का क्या हाल होगा? कभी इधर सर लगेगा, कभी इधर लगेगा। आज राजा रहुगण क्रोध में आया है। अगर ये कौन आया है? बोले तीन लोगों ने कहा है नया जो धीवर आया है परिचारक, ये डांस कर रहा है, कभी इधर पैर, कभी उधर पैर। राजा रहुगण ने कहा है ठीक से चलो, नहीं तो मैं तुम्हारा गर्दन से सर तलवार से अलग कर देंगे। एक बार कहा, दो बार कहा, तीन बार कहा, लेकिन जड़ भरत जी को चलने की व्यवस्था वही है, कोई जीव पैर से स्पर्श न हो। जड़ भरत जी ने मन में सोचा
कि क्या करें। यह सिंधु शरीर देश का राजा रघुगण है, एक कपिल के यहाँ ब्रह्म ज्ञान सीखने जा रहा है, इसको मैं ब्रह्म ज्ञान दूं कि न दूं, ये चिंतन कर रहे हैं। अगर मैंने ब्रह्म ज्ञान नहीं दिया तो आने वाली पीढ़ियां मुझे धिक्कारेंगी कि जड़ भरत जैसे परमहंस के गर्दन पर यह बैठ करके चला, पालकी धोया गया, लेकिन मूर्ख का मूर्ख ही रह गया। दुनिया मुझे क्या कहेगी, भरत जी ने ब्रह्म ज्ञान क्यों नहीं दे पाए। और ब्रह्म ज्ञान सबको दिया नहीं जा सकता, इसके अंदर क्वालिटी है कि नहीं देखें। अगर क्वालिटी हो इसको मैं ब्रह्म ज्ञान दे रहे हैं, तो क्वालिटी ना हो तो मैं ब्रह्म ज्ञान नहीं देंगे। आज पहला वाक्य बोले महाराज जड़ भरत जी, तोयोदितो व्यक्तमपि प्रलब्धो भरतोष्मते स्यात् यदि वीरवार गन्तुर्यदि स्यात् दधिगम्य मध्वा तीरे विराशो न विदाम प्रवाद। हे राजन, तुम किसको मारने की बोल रहे हो? किसको मारोगे? हमको मारोगे कि मेरे शरीर को मारोगे? किसको मारोगे? हमको मारोगे कि मेरे शरीर को मारोगे? यह जो शरीर है इसको मारोगे कोई चिंता नहीं, हमको तुम क्या मार सकते हो? आज अगर हमको तुम मारना चाहोगे, हमको तो तुम नहीं मार सकते। और तुम हो कौन उसको मारने वाले, क्या अपने को पहचाना? यह बात जब राजा रघुगण ने सुना, उसकी तीसरी नेत्र खुल गई। अरे यह बात कौन बोल रहा है? यह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, यह तो ब्रह्म ज्ञान की वाणी है। हे महात्मा ब्रह्म, आप सीधे पालकी से कूद करके बाहर आ गया। क्यों? सुखदेव जी ने कहा कि उसके अंदर ब्रह्म ज्ञान की क्वालिटी थी। आज बोले है कौन? परीक्षित का पूछते हुए है कौन? सुखदेव जी ने कहा वही राजा भरत, राजा भरत, राजा भरत, राजा भरत। मृत का छोना, राजा भरत का चिंतन करते करते प्राण छोड़ दिया। आज सीधे मृत से लेकर के आकर सीधे सिंधु शरीर देश का राजा रघुगण हो गया। ये हुआ अंतर्यामती सागती। आज भरत जी भी पहचान गए है कौन। यह सत्संगति कथय किम न करोति पुंसा। आज हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, बोला क्या? कौन? रघुगण। कस तुम निगूढ़ चर्षि द्विजाना बिभरेषि सूत्रं कतमो वधूतः कस्यासि पुत्र स्याय कसमान् क्षेमाय न सचे दक्षिणो शुक्ल। कस्तम निगूढ़ चर्षि द्विजानां। भगवान कह द्विजानां चर्षि, आप ब्राह्मण के वेश में कौन हो? विभत्सूत्रम तमोधूतः। भगवान विभत्सूत्रम कथम भगवान अधूतक बिना न वर्तते। आप महाराज कपिल तो नहीं है जो आपके कंधे पर जनेऊ दिखाई पड़ रही है। और कस्यासि पुत्रस्य, अरे आप यहाँ किस लिए पधारे हैं? आप हैं कौन? आप मुझको अपना परिचय दीजिए। क्यों? कि आपके कंधे पर जो जनेऊ दिखाई पड़ रही है उससे मुझे बहुत डर लग रहा है। परीक्षित ने कहा इतनी बड़ी बात ये क्यों बोल रहा है? सुखदेव जी ने कहा इसलिए बोल रहा है कि इतने दिन भरत जैसे ज्ञानी का जो संसर्ग प्राप्त हुआ उसी से इसको
ब्रह्म ज्ञान की क्वालिटी के अंदर आ गई। आज बोला रहोगण, अरे प्रभु ना हो विषम के सुरराज वज्रा न त्रयक्ष शूला नयमास्य दंडा नान्यरेक शोमा नलबेत पास्ता शंके वृषम्र मकुलावमाना। प्रभु आप कौन है? हमको तो डर लग रहा है यार। क्यों? नाहम विशंके सुरराज वज्रात, अहम सुरराज वज्रात न विशंके। मैं देवराज इंद्र के वज्र से मैं नहीं डरता। तब किससे डरता हूं? न त्रक्षशूला, मैं भगवान त्रिनेत्रधारी भोलेनाथ के त्रिशूल से मुझे कोई डर नहीं लगता। न यमस्य दंडा, यमराज के दंड से मुझे डर नहीं लगता। ना नर्क सोमा, सूर्य अर्क माने सूर्य, सोम चंद्रमा, न पित्त पास्त्रा वरुण से मुझे कोई डर नहीं लगता। मैं एक व्यक्ति से डरता हूं, किससे? शंके वृषम्र मकुलावमाना, मेरे द्वारा किसी ब्राह्मण का अपमान न हो जाए। कौन है आप? आज जड़ भरत ने सोचा यह ब्रह्म ज्ञान का पूर्ण अधिकारी है। आज महाराज जड़ भरत जी ने बहुत ही सुंदर ब्रह्म ज्ञान का रघुगण को उपदेश कर दिया। बोले रघुगण, अकोविद कोविद वाद वाद बदश्यतो ना दिविदा वरिष्ठ न शूरयोए व्यवहार में न तत्त्वामर्षे न समामि। तुम बहुत ज्ञानी हो, मैं जानता हूं। तुम्हारी ज्ञानियों में गणना हो रही है, इसलिए तुम कपिल के यहां जा रहे थे। क्योंकि परमहंस भागवत में एक तो महाराज जड़ भरत जी हैं, दूसरे जनक जी हैं, तीसरे कपिल जी हैं, चौथे सुखदेव जी हैं। इतने ही परमहंस हैं। और तुम परमहंस जहाँ जा रहे थे, तुमको परमहंस से रास्ते में भेंट हो गई। सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। कपिल के यहाँ गंगा सागर में जाने के बाद व्यक्ति के ब्रह्म ज्ञान का प्रस्फुरण अंतर्चक्षु एक बार जाने पर खुल जाते हैं। अगर एक बार गंगा सागर में जाने के बाद ब्रह्म का ज्ञान का नहीं संज्ञान हो पाया, भगवान को हम लोग नहीं समझ पाए, ज्ञान में और ज्ञान में मैंने भेद नहीं समझ पाया, तो एक बार नहीं 1000 बार गंगा सागर जाइए, कोई मतलब नहीं है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। इसीलिए सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर। आज रघुगण ने कहा, हे प्रभु आपकी कृपा से हमको आज ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति रास्ते में ही हो गई। इसलिए आज यह मन रूपी जो चंचल है, ये मन रूपी घोड़ा, मैंने मन में चिंतन किया, राजा भरत राजा भरत राजा भरत, तो क्या हुआ? हमको जो है आज उसका फल क्या मिला? ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई। बहुत ही सुंदर कहा, क्या? मनी राम छुप छुप के तीर चलाया ना करो, ये विषय बड़े दुखदाई है, ललचाया ना करो। ये विषय बड़े दुखदाई है, ललचाया ना करो। मन राम चुप चुप के तीर
शङ्काक्षपुनातो ॐ केशवाय नमः ॐ नारायणाय नमः ॐ माधवाय नमः क्यों राजा रानी सेठ से खानी कभी नहीं देती राजा रानी राजा रानी सेठ से खानी कभी नहीं देती हुए काल के मुख में पड़े कभी विषय भोग में लिप्त हुए काल के मुख में पड़े कभी विषय भोग में लिप्त हुए। इसलिए राम नाम गुण गाने में राम नाम गुण गाने में शर्माया ना करो हे विषय बड़े दुखदाई ललचाया ना करो जय हो। ताली बजा के अब धन यौवन का गर्वन करना सारी दुनिया पानी है धन यौवन का गर्वन करना सारी दुनिया पानी है जानत है परमानत नाही मनी राम सलाही जय हो बोलो जानत है परमानत नाही मनी राम सलाही। इसलिए ओ दीन दुखी मोहताजों को दीन दुखी मोहताजों को ठुकराया ना करो हे विषय बड़े दुखदाई ललचाया ना करो जय हो।
इस जग में, अंतरात्म कहीं इस जग में, पर माया ना करो, ये विषय करे दुखदाई ललचाया ना करो। पर माया ना करो, ये विषय करे दुखदाई ललचाया ना करो। मने राम चुप चुप के तीरथ आया ना करो, मने राम चुप चुप के तीर चलाया ना करो। जय हो। रहो गणित तपसा नयाति, न चे जया निर्वपणा देहात्वा, न छंदशाने वजलाग्नि सूर्ये, बिना महत्पादरजो विषेको, बिना महत्पादरजोभिषेकम, अंतराम कहीं इस जग में भरमाया न करो। मन के चंचल फेर में पड़कर सभी इंद्रियां, यह है सारे तीर्थ बार गंगा सागर एक बार का पूर्ण फल। क्या रहो गणित तपसा नयाति। रघुगण ने कहा, प्रभु ये जो मुझे ब्रह्म ज्ञान का अधिकार मिला, यह तपस्या से नहीं मिला। रघुगण तपसा नयाति, किम ब्रह्म ज्ञानम, तपस्या से नहीं आ सकता। न चेतया निरूपणात् विहात्वा, घर से बाहर निकलकर भाग जाने पर नहीं मिलता, यज्ञ से नहीं मिलता, न छंदसा वेद से नहीं मिलता, न जलाग्नि जल से नहीं मिलता, अग्नि से नहीं मिलता, सूर्य ईश्वर से नहीं मिलता, सब काम मिलता है। बिना महत्पादरजो विषेको, बिना महत्पादरजोभिषेकम न प्राप्त होती। यह बड़े बड़े महापुरुषों के अभिषेक चरण के रज से प्राप्त होता है। आज परिचित ने कहा, गुरुदेव बहुत ही सुंदर, हमने आज यह भरत चरित्र की कथा को सुना। भरत जी ने कहा, रघुगण अहम पुरा भरतो नाम राजा, अरे मैं भी तुम्हारी तरफ पहले भरत नाम का राजा था, और तुम भी मृग का छोना थे। रघुगण ने कहा, जी प्रभु मुझे मालूम, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा मुझे पता चल गया कि मैं भी मृग का छोना था। आज ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति राजा रघुगण को हुई, और इन्हीं महाराज जड़भरत जी के नाम से बहुत ही सुंदर हमारे देश का नाम पड़ा भारतवर्ष। बोले भारत माता की। आज पंचम स्कंद की हम लोग कथा को सुन रहे थे, और छठवां स्कंद क्षमा में रस, खट रस, रसोन्मीत श्याम सागर समा। आज ये छठवें स्कंद की जो कथा है, ये दोनों सेम मिलती जुलती है। भरत चरित्र, फिर अजामिलोपाख्यान, अज और अजा का मिलन ही अजा मिलन है। ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि। अज न जायते प्रियते वा कदाचित, इदम ब्रह्म अज। और अजा
जीवात्मा एक शब्द आने का अर्थ भवन्ति अजापकैः इत्यर्थः अत्र नहीं अत्र अजा इयं जीवात्मा जीवात्मा और परमात्मा का मिलन ही अजामिल है। अज और अजा का मिलन ही अजामिलोपाख्यान है। क्यों? कान्य कुब्जे तुझ कश्चित दासी पतिरजामिल नाना। ॐ ध्येयं सदा परिभव नमवेष्टदोहां तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतां शरण्यां भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवार्तिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। वराहपीडं नटवरवपो कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रतवाता कनककपितं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान्मेणोरधरस्वधया पूरयन् गोपवृन्दै बृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशतगीतिकीर्ति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बोलिए श्रीमद्भागवत भगवान की जय। श्री व्यास महाराज की जय हो सुखदेव भगवान की तीर्थराज त्यागराज महाराज की जय हो विंध्यवासिनी मैया की श्री राधा रानी की जय हो जय जय श्री राधे। बोले चाचा कल ये कार्ड लेकर दफ्तर में जाना और दफ्तर में अफसर से बोलना ये मेरा काम करो और नहीं करे ये कार्ड दे देना। जल्दी वो कार्ड लेगा नहीं मेरा, अगर नहीं लेगा तो मोबाइल में मेरा नंबर डायल करके उससे बात करा देना। तब देखते हैं तुम्हारा काम कैसे नहीं होता है। अब बुढ़ऊ जो हतप्रद हो गए थे, हताश हो गए थे, उनके अंदर शक्ति का संचार हो गया। ये लगता है कोई बहुत पावरफुल व्यक्ति है जो इतना बोला। दूसरे दिन जब बुढ़ऊ घर से निकले तो फुल पावर में दफ्तर में गए, अधिकारी को सलाम किए, बोले सर मेरा काम करो। अधिकारी ने कहा अरे बाप रे, अभी कल तो म्याऊं म्याऊं बात कर रहा था, आज अकड़ कर क्यों बात कर रहा है? नहीं करेंगे, क्या करोगे? चलो निकलो यहाँ से। बुढ़ऊ ने कहा है देखो कार्ड लीजिए, बात कर लीजिए। अधिकारी ने कार्ड नहीं लिया। बुढ़ऊ ने निकाला मोबाइल, नंबर डायल किया, बोले हेलो हाँ बेटा मैं दफ्तर में आ गया हूँ, ये अधिकारी मेरी बात नहीं सुन रहा है। उस बच्चे ने कहा फोन दीजिए अधिकारी को। अधिकारी को फोन पकड़ा है, बोले हेलो कौन? तो वहां से आवाज आई मैं पीएमओ ऑफिस नई दिल्ली प्रधानमंत्री का प्रमुख सचिव बोल रहा हूँ, बोलो क्या है, क्यों काम नहीं कर रहे हो?
अब प्रयागराज मंडल में जो अधिकारी बैठा हुआ है उन पर क्या होगा? जहां से उसकी बात हो रही है, एक क्षण में तो चाहे तो जो कर दे, सर्विस से बर्खास्त हो सकता है। आज वह व्यक्ति बात नहीं किया, नहीं सर तुरंत काम आता हो रहा है, 1 मिनट रुकिए। बोले काम कर रहे हो, सस्पेंशन ऑर्डर, बर्खास्त, जाओगे घर। और ईडी का छापा तुरंत शाम को तुम्हारे घर। आज चाचा के चरणों में अधिकारी पड़ गया, बोले चाचा बचा लो, जितना आपका काम हो, कई पुस्तिका गांव देखा बताओ, सब काम कर दें, लेकिन शिकायत मत करना। क्यों? क्या दिल्ली से अधिकारी प्रयागराज आया? नहीं, मात्र उसकी आवाज आई, वो व्यक्ति यहाँ पर नहीं है, उसका नाम लेने पर फुल पावर पूरा जिला हिलने लगता है। कौन अधिकारी कब नप जाए, यह सामान्य मृत्यु लोक के अधिकारियों का पावर है। और जो परमात्मा का पावर कितना बड़ा होगा, जो पूरी दुनिया को कितने करोड़ों प्रधानमंत्री बना रहा है, रोज बिगाड़ रहा है, उसका कितना पावर होगा। आज वही हम लोग पाकिस्तान में है, हम लोग यहाँ पर भगवान का नाम लेते हैं, आज वहां पर भगवान का फुल पावर आ जाता है। इसलिए आज अजामिल दासी का पति है, दास्या संसर्ग दुष्ट, और आज ऋषियों के संसर्ग से ऋषियों ने कहा हमको एक दान चाहिए। बोले क्या? बोले तुम्हारा जो बेटा होगा उसका नाम रखना नारायण। अजामिल बहुत बड़ा डाकू हो गया था, अपने कर्म से चित हो गया था, अपने छोटे बेटे के प्यार में, बेटा नारायण, बेटा नारायण, बेटा नारायण, दिन रात बेटा नारायण, बेटा नारायण। इसलिए बेटा का नाम या बेटी का नाम देवता परक होना चाहिए। किसी भी प्रकार से भाव कुभाव अनक आलसहु नाम जपत मंगल तिथि। आज अजामिल का अंत समय आया। अंत समय में व्यक्ति अपने प्यारे को पुकारता है, जो उसका सबसे बड़ा प्रिय होगा। जो व्यक्ति मरने लगता है अपने प्रिय को पुकारता है, और उसके इष्ट मित्र परिवार वाले भगवान का नाम कान में सुनाते हैं, लेकिन भगवान का नाम वो नहीं सुनता है, वह इष्ट मित्र को ही पुकारता है, बेटा को, बेटी को, बहू को, नाती को, यही गति है। और लेकिन अजामिल ने क्या किया? बेटा नारायण। क्योंकि जब व्यक्ति मरने लगता है तब कान अपने आप मुड़ जाता है, तो यम के दूत मानो उसके पास आ गए, तो कान पकड़ के खींचा, झाग दबा आ गया मुख से, गर्दन यम का दूत चापता है कसकर। लोग कहते हैं तुलसी जल डाली, गंगा जल डाली। क्या मरते समय व्यक्ति के मुख में तुलसी गंगा जल डालने से मुक्ति हो जाती है? नहीं होती, कतई नहीं होती। इसलिए कि गर्दन जब चापता है इनका दूध, तो गर्दन सूख जाता है। तुलसी औषधि है, गंगा जल औषधि है। शरीरे जर्जरी भूते व्याधिग्रस्ते कलेवरे औषधम जानवी तोयम वैद्यो नारायणो हरि। इसलिए किसी तरह यह बच जाए, यम के दूध भाग जाए हाथ से। इसके लिए तुलसी और जिंदगी भर चरणामृत का पान किया भगवान को न लाने से, तुलसी दल चरणामृत, इससे मुक्ति नहीं होगी। होगी। आज
यम के दूत आए, पकड़े कान, बेटा नारायण मुझे बचाओ, बेटा नारायण मुझे बचाओ। अरे भगवान ने कहा कि मेरा बाप कहां से आ गया भाई, अभी तक मेरा बाप दुनिया में कोई था ही नहीं। तब जाकर नाम मरत मुख आजा, जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमो मुकुट होहि श्रुति, श्रुति माने वेद, अधमो मुकुट होहि श्रुति गावा, ये वेद भी गाते हैं। आज बेटा नारायण मुझे बचाओ, भगवान के पार्षद सहसा पतन, भगवान के पास आ गए। तो क्या हुआ, वहां पर जिनके दूत खड़े थे, भगवान के पार्षदों ने कहा हटो, ये भगवान का नाम लिया। अरे भगवान के दूतों की आवाज सुन करके यज्ञ दूते ने कहा ये अपने बेटा को पुकार रहा है, ये आपके मालिक को नहीं पुकार रहा है। भगवान के पार्षदों ने कहा नहीं, इसका बेटा तो आज का है और मेरे मालिक बेटा कृष्णात् परो किमपि तत्त्वमो न जाने, वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा, विन्यस्ता विन्यनिलया, विन्ध्यपर्वतवासिनी, योगिनी योगमाया, त्वां चण्डिका प्रणमाम्यहम्। सीतानाथ क्षमा ब्रह्मा रामानन्दार्य मध्यमा, अस्मदाचार्यपर्यन्ता, वन्दे गुरु परम्परा।
वीर्नयने उग्रं वीरं महाविष्णु ज्वलन्तं शर्वतो मुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम् श्रीराम कथा के शिव कुमार तेज पुंज मचले आय तो आसन लीजिए पवन पुत्र महावीर वृंदावन के नाम को मरण न जाने को डार डार पात पात से श्री राधे राधे हो देवदनुज नरनाग खबर प्रेत पितर गंधर्व उन्दव किन्नर रजनीचर कृपा करो अवसर बोले वृंदावन बिहारी लाल की श्री भागवत भगवान की जय श्री कृष्ण कन्हैया लाल की श्री विंध्यवासिनी महारानी की जय अश्वजा महारानी की जय तीर्थराज प्रयाग भगवान की समस्त पितर वृंद की यज्ञ भूमि की परम मंगलमय परात्पर परमेश्वर अखंड ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा गुणालय भक्त वांछा कल्पतरु कट्टर पिताम्बरधारी भगवान श्री कृष्ण की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रणाम करते हुए आप सभी समस्त उपस्थित माता पिता भाई बंधु एवं देश के कर्मभाग बच्चों को सादर अभिवादन। इसके बाद भगवान नाम संकीर्तन तदुपरांत बहुत सुंदर भगवत तीर्थ का हम लोग आस्वादन करेंगे। जो तो मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा सुबह शाम बोल वंदे कृष्ण 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 सुबह शाम बोल वंदे कृष्ण 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 जो तो मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा तो मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा
राम नारायण जानकी वल्लभम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायण जानकी वल्लभम और कहीं काहे भगवान आते नहीं हम मीरा के जैसे बुलाते नहीं कौन कहीं काहे भगवान आते नहीं तेरे शिवली के जैसे खिलाते नहीं अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायण जानकी तमद्भुतं लक्ष्मणमुनेक्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मणं गलतो विकतो पीताम्बरशोदशोऽवरम् मारवैनो किरीटकुण्डलो तुषारपरेश ततः कुण्डलो उद्दामकङ्गा मृदकङ्कणादिवे विरोचमानो वसुदेवशत। बहुत ही सुंदर शुक्रताल हरिद्वार में महाराज सुखदेव जी के मुखारविंद से हमारा परिचित। कल भगवत कथा में भगवान श्री राम की बहुत ही अद्भुत लीलाओं का श्रवण एवं भगवान श्री कृष्ण करसतीत कृष्ण जो बलात् अपने तरफ खींचे उसी का नाम कृष्ण। करसतीत कृष्ण कथितो वंश विस्तारो भवता
सोम सूर्यो राज्ञां च वैश्यानां चरितं परमाद्भुतं मया सम्प्रति पूर्वम् अनेकान अद्भुतान चरितान श्रुतं मया। प्रभु जी परीक्षित ने कहा, आपने बहुत ही सुंदर लीलाओं का श्रवण कराया। कथितो वंशविस्तार, आपने अनेक वंशों की कथा, अनेक चरित्रों के वर्ण को सुनाया, लेकिन चरितम परमाद्भुतम, यद अद्भुतम चरितम तद श्रूयताम, अद्भुत चरित्र को सुनना चाहते हैं। कौन? भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीला। सुखदेव जी का परिचित, आपने बहुत ही सुंदर आज प्रश्न किया। भगवान नारायण हुए, चतुर्भुज स्वरूप भगवान नारायण। विष्णु शेष सैया पर बैठे हैं, लेटे हुए। नाभि कमल से कमल का फूल, उस कमल पुष्प पर ब्रह्मा जी। भगवान नारायण, नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी। ब्रह्मा से अत्रि, अत्रि से चंद्रमा, चंद्रमा से बुध, बुध से पुरूर्वा, और आगे चल करके इलाया अपत्य कुमार नेत्र तत् ऐल पुरूर्वा विकर्षण। इसी पुरूर्वा से आगे चल करके चंद्रवंश हो जाता है। और ययाति का विवाह शुक्राचार्य की कन्या देवयानी से, और विप्रवा की कन्या शर्मिष्ठा से भी, जो शुक्राचार्य देव की कन्या देवयानी की परिचारिका बनकर के आई थी, आज उसको भी संतान हुए। आज सूरसेन और मार्छा से वसुदेव जी हुए। सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम, और आज महाराज उग्रसेन, और उग्रसेन की पत्नी पवन रेखा, कहीं पर नाम पद्मिनी मिलता है, लेकिन शुद्ध नाम पवन रेखा ही है। आज उदर में बहुत ही सुंदर गर्भ था, और दुर्मिल नामक दैत्य की दृष्टि जब पड़ी, वह गर्भ में पलने वाला बालक दैत्य हो गया। वही हुआ कंस। कसी हिंसायाम था, तुझे कंस बनता है। कसी हिंसायाम मतलब कसाई। आज कंस को पता चला कि मैं ये शूरसेन का पुत्र नहीं हूं। तब किसके? बोले आप उग्रसेन के पुत्र हैं। वसुदेव के घर में बैठकर क्या कर रहे हैं आप? कंस ने कहा क्यों? बोले कि आपका जन्म तो मथुरा के राजा हुसैन के यहाँ हुआ था, आप हुसैन के यहाँ क्या कर रहे हैं आप? नारद जी ने संपूर्ण वृत्तांत को कंस से बतला दिया, और कंस ने बहुत ही उत्कृष्ट तप भगवान भोलेनाथ की किया, और उस तप के प्रभाव से बहुत बड़ी दैत्यों की फौज बनाई। उसी फौज से मथुरा पर चढ़ाई कर दिया, और अपने पिता
उग्रसेन को कारागार में कैद कर दिया और स्वतः राज्य सिंहासन पर अभिषिक्त हुआ। और कंस को पता है जिन लोगों के कहने पर कंस को काष्ठ की पिटारी में रख करके यमुना के प्रवाह में प्रवाहित कराया गया था, ऐसे उन ब्राह्मणों महर्षियों का अंत करो। कोई यज्ञ कोई पूजा पाठ नहीं। आज कंस के अत्याचार से धराधाम त्राही त्राही होने लगी। सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए और धरित्री भी गऊ का रूप पकड़ करके भगवान के पास गए। भगवान ने कहा अब हमको धराधाम पर आने का समय हो चुका है। विष्णुर माया भगवती या सम्मोहितम जगत। अपनी माया को भगवान नारायण ने आदेश दिया। सारे देवताओं से कहा आप लोग रूप को परिवर्तित करके धराधाम पर पधारे। आज एक उग्रसेन के भाई देवक हैं। देवक की कन्या देवकी है। देवकी को कंस ने देखा, बहुत ही धूमधाम से पाणी ग्रहण संस्कार किया और पाणी ग्रहण संस्कार अपने पुराने मित्र वसुदेव के साथ ही किया और बहुत ही धूमधाम से वह विदाई करके ले जा रहा था पहुंचाने के लिए। बीच में आकाशवाणी हुई, रे दुष्ट कंस, जिस बने पान को बड़े ही लाड प्यार के साथ विदाई करने जा रहा है, इसी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसे आकाशवाणी को सुनकर के आतताई कंस अपनी बहन को मारने का उद्योग किया, लेकिन वसुदेव जी के मना करने पर वसुदेव जी के ऊपर कंस का पूर्ण विश्वास था, जिससे वह मान गया और ले आकर के कारागार में रख दिया। धीरे धीरे 6 संतानों का संहार किया। विष्णु और माया भगवती, भगवान की जो माया है, उसने 7वें गर्भ को देवकी के गर्भ से खींच करके गोकुल में रोहिणी के गर्भ में डाल दिया। कंस ने कहा मेरा 7वां काल कहाँ है? लोगों ने कहा वो तो खत्म हो गया। आज भगवान पधारे मैया देवकी के रूप में। सारे दुनिया के देवता देव लोग भगवान की गर्भस्तुति किए। सत्यव्रतम सत्यपरं सत्यम सत्यस्य योनि नित्यो च सत्ये सत्यस्य सत्य मृत सत्य नेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। जबकि भगवान श्री कृष्ण अपने जन्म की तिथि को अष्टमी चयन किया। 15 तिथि है, 7 ऊपर छोड़ा 7 नीचे छोड़ा, बीच की तिथि को स्वीकार किया अष्टमी। लेकिन अष्टमी में जन्म लेने के बाद भी भगवान श्याम सुंदर ने 9 अंक को नहीं छोड़ा। 8 अष्टमी को जन्म लेने के बावजूद और आगे बढ़ते आज नवमी को नहीं छोड़ा। ये सत्य प्रथम सत्य परम सत्यम, यह 9 बार आया हुआ है। भगवान ने
नौ को नहीं छोड़ा। आज धराधाम खुशी से सराबोर है, जैसा कि हम लोग कल यहाँ पर बहुत सुंदर दर्शन भी कर रहे थे और सुन भी रहे थे। आज कारागार में तमद्भुतं बालकमम्बुजे क्षणं, तम अद्भुतं बालकं कीदृश प्रकारेण अम्बुजे क्षणं, अम्बुज आंख के समान, कमल के समान आंख, चतुर्भुजं चार हाथ, शंख गदा आयुधार्धम, चारों हाथों में शंख चक्र गदा पद्म, और श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं, गले में बहुत ही सुंदर कौस्तुभ मणि लटक रहे, और पीतांबरम, पीतांबर वस्त्र पहरा रहा है। महारवैदो किरीट कुंडलो कर्णयो किरीट कुंडलम वर्तते, वो भी किरीट का कुंडल, मकराकृत कुंडल वह चमक रहा है। उद्दामता सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण भगवान के, उत्तम कांच्याङ्गद बाजूबंद चमक रहे हैं, अंगद माने बाजूबंद। और आज भगवान ने बहुत ही सुंदर दिव्य रूप में प्रकट हुए कारागार में। आज देवकी वसुदेव ने देखा कि हमारे सामने परम परमात्मा परम पिता विद्यमान है, ये मेरा पुत्र हो ही नहीं सकते। आज आप प्रभु, हमको लगता है कि आपका अवतार हो चुका है। भगवान ने कहा कि हम इस रूप में इसलिए आए हैं आप लोगों को याद दिलाने के लिए। बोले क्या? बोले आप लोग स्वयंभू मनवंतर में कृष्णी और सुतपा थे, कृष्णी और सुतपा। आप लोगों ने गृहस्थाश्रम का उपभोग न करके आप लोग घनघोर तपस्या किया, कई हजार वर्ष तक आप लोगों ने तपस्या किया मेरी, और उस तपस्या से हम प्रसन्न हुए। और जब हम आप लोगों के सामने इसी रूप में आए, जबकि आप लोग हमसे मुक्ति मांगना चाहते थे, लेकिन मेरी माया के कारण आप लोगों ने कहा चाहे तुम्हें समान सुत, हम लोग आपके समान पुत्र चाहते हैं। हमने तो कह दिया ठीक है, तथास्तु मैंने बोल दिया और चले आए। लेकिन मैंने बाद विचार किया, हमारे समान दुनिया में कोई है ही नहीं, त्रैलोक की जगत में, अब पुत्र आपको कैसे बन दूं? भगवान ने कहा, वसुदेव जी हमने विचार किया कि जो सामग्री किसी को देने के लिए कह दिया जाए और उसको व्यक्ति देने में असमर्थ हो, उसका विनिमय कर लेना चाहिए। वो भी 3 बार, दे दिए फिर ले लिए, फिर दे दिए फिर ले लिए, फिर दे दिए फिर ले लिए। यह बात भगवान नारायण वसुदेव से बतला रहे हैं। बोले तब हम आप लोगों के यहाँ इसी रूप में आए थे, तब मेरा नाम पड़ा कृष्णिगर्भ। वसुदेव जी देवकी ने कहा हमको याद नहीं आ रहा है। भगवान ने कहा याद आएगा। दिव्य दृष्टि दिया, बोले देखिए याद करिए, मैं इसी रूप में आपके यहाँ बेटा बन करके आया और मेरा नाम पड़ा कृष्णिगर्भ। एक बार फिर मैंने आपको अपना बेटा बनाया आपका। बोले कब?
बोले अदिति और कश्यप से मैं उपेंद्र बन करके आया हूं, इसी रूप में याद करिए। बोले हाँ याद है। उस समय मेरा कद छोटा होने के कारण मेरा नाम पड़ा बावन। 2 बार हो गया। आज मैं आपका बेटा बनकर तीसरी बार आया हूं। अब मैं उस वाणी से मुक्त हुआ जिसमें मैंने कहा था मैं आपको अपने समान पुत्र दूंगा। आज मैं आपका 3 बार बेटा बन चुका, क्योंकि ब्रह्म की वाणी कभी मिथ्या होती नहीं है। आज बहुत ही प्रसन्न हुए, प्रणाम किए। न वसुदेव जी और देवकी ने भगवान का प्रणाम मत करिए। अब मैं अपनी माया को समेट रहा हूं। बभूव प्राकृत शिशु, भगवान तुरंत छोटे से रूप में आ गए। संपूर्ण वृत्तांत को बता करके आप हमको ले चलिए, गोकुल पहुंचाइए और वहां से माया को लेकर आइए। कल हम लोग देख रहे थे, दर्शन भी किए, श्रवण भी किए। भगवान बहुत ही सुंदर आए, वसुदेव जी लेकर के आए, पहुंचाए। और जो माया थी, माया को वहां से लेकर के आए और कारागार में रख दी। क्योंकि परीक्षित ने कहा गुरुदेव और सुखदेव जी से, जब कंस ने कारागार में बड़े बड़े ताले लगवा रखे थे, बड़े बड़े बंदीजन थे, बड़े बड़े पहरेदार, तो बाहर भगवान कैसे निकल गए? सुखदेव जी ने कहा परीक्षित, ब्रह्म के सामने दुनिया के सारे बंधन टूट जाते हैं। एक तो सामान्य कंस का बंधन था, इस बंधन को टूटने में किसी प्रकार का संशय है ही नहीं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आज भगवान जब तक हमारे आप हृदय में रहते हैं, तब तक आनंद की अनुभूति नहीं होती। जब तक भगवान कारागार में थे, दुनिया को पता नहीं चला। और भगवान जब गोकुल में गए, तब काम इंद्रिय ही कुलम यत्तत् गोकुलम, इंद्रियों का समूह ही गोकुल है। अब कंस को पता चला मेरा काल आ गया, मेरा काल आ गया। दौड़ करके कारागार तक पहुंचा। देवकी ने कहा भैया यह काल नहीं है, यह काली है। तब आज कंस ने कहा है तो 8वां गर्भ, 8वां गर्भ में यह नहीं बताया गया था कि काल होगा कि काली होगा। 8वां गर्भ बताया गया था। आज पकड़ा हाथ चट्टान पर पटकने के लिए, वह कन्या कंस के हाथ से छूट करके आसमान में प्रकट हो गई। 4 हाथ इधर, 4 हाथ इधर। पूजा महारानी की मैया पूजा ने कहा रे दुष्ट कंस, हमको मारने तुझे क्या फल मिलेगा? तुझको मारने वाला तेरा काल चौरासी कोष ब्रज में पैदा हो चुका है। विंध्यवासिनी महारानी की। आज माता अष्टभुजा आकर के विंध्य पर्वत पर बैठ गई हम लोगों का कल्याण करने के लिए। अब गोकुल में जिस समय पर नंदराय जी को और यशोदा को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, उस समय पर नंदराय जी की उम्र 85 ईयर 85 वर्ष थी और मैया यशोदा की उम्र 90 साल। मैया यशोदा नंदराय जी से 5 साल बड़ी थी। आज पता चला नंदराय जी की 2 बहन थी, एक है नंदा, एक है सुनंदा।
कल बहुत सुंदर हम लोग यहाँ पर नंदोत्सव सुन रहे थे और देख भी रहे थे। आज पूरे गोकुल में खुशी की लहर है। सारे गोपियां, नंदराय जी, यशोदा जी, कल यहाँ पर बहुत मक्खन भी खूब रखा था कन्हैया जी के लिए, खिलौना भी थे बहुत सुंदर। आज कंस को चिंता हुई कि आखिर गोकुल में खुशी की माहौल कैसी है। पता चला वहां पर कोई बच्चा पैदा हुआ है। कंस ने कहा 84 कोस ब्रज में 1 महीने पीछे 1 महीने आगे और वर्तमान के जितने भी बच्चे पैदा हो रहे हैं सबका वध करना है। कौन करेगा? कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बलघातिनी शिशोश्चकार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। कंसेन प्रेता घोरा पूतना बाल घातनी। पूतना ने कहा भैया यह काम मैं करूंगी। अरे कंस ने कहा तेरा इतना विकराल रूप देख करके तुमको घर में कौन जान देगा? पूतना ने कहा मेरे अंदर मायावी विद्या है। अपनी मायावी विद्या से मैं अपने को इतना सुंदर बना लूंगी कि पूरे दुनिया के लोग हमको पहचानने में निष्फल हो जाएंगे। आज पूतना ने बहुत सुंदर स्वरूप बना करके आज पूरे 84 कोस ब्रज के बच्चों को मार रही है। वो भी कैसे? जहां पर खूब उत्सव मच रहा हो, बच्चे सोए हैं, उनको गोद में उठाए, स्तनपान करा दे, स्तनों में कालकूट जहर लगाई हुई है, बच्चे गिराकर चल रहे। उसके मारने का व्यवस्था यह थी। आज 84 कोस ब्रज के सारे बच्चे प्रधान सुधार गए। अब पूतना को पता चला एक घर ऐसा है जहां पे 2 बच्चे हैं। कौन घर? बोले नंदराय जी का। आज नंदराय जी के महल की तरफ प्रस्थान करती है पूतना और दिव्य स्वरूप के साथ सारे गोपियां, नंदराय, नंदरानी जी ने सोचा यह कोई विशिष्ट व्यक्ति है, मेरे लल्ला का दिव्य दर्शन प्राप्त करने के लिए आ रहे हैं। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी। पूतानां पवित्राणां आत्मानां बालकानां साधनम नयतीति यस्यासा पूतना। जो पवित्र आत्मा बच्चों को ले जाकर के यमराज के घर पहुंचा दे उसी का नाम पूतना है। आज पूतना नंदराय जी के महल में पहुंची और देखा पूरे गोपियों की भीड़ लगी हुई है और भीड़ में बहुत ही सुंदर कन्हैया पालना पे बैठे हुए हैं। और जब भगवान श्याम सुंदर ने देखा कि पूतना मौसी आ रही है, मौसी का शाब्दिक करते माँ जैसी, माँ जैसी, और अपभ्रंश होते होते मासी हो गया, माँ का दूसरा रूप, और अपभ्रंश हुआ तो मौसी हो गया। देखा कि मेरी मौसी आ रही है, भगवान ने अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए,
बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। सारी गोपियां नंदरानी जी नंदराज जी के महल में बहुत ही सुंदर पालना लगा हुआ है। पालने में कन्हैया लेटे हुए हैं और सारी गोपियां झुला रही हैं। चंदन का है पलना, रेशम की लागी डोर, झूला रे झूले ब्रज में श्री नटवर नंद किशोर। चंदन का है पलना, रेशम की लागी डोर, जय हो चंदन का है पलना, रेशम की लागी डोर। चंदन का है पलना, रेशम की लागी डोर, झूला रे झूले ब्रज में श्री नटवर नंद किशोर। और झूलर झूले से नटवर नंद किशोर। जय हो ताली बजाइए। देखी यशोदा मैया मन फूले, आज कन्हैया मेरा पालने में डोले। आरती यशोदा मैया मन फूले, आज कन्हैया मेरा परिणाम फूले। आज कन्हैया मेरा परिणाम फूले। आज खुशी गोकुल में, आज खुशी गोकुल में जारी है चारों ओर। झूला रे झूले ब्रज में श्री नटवर नंद किशोर। काहे परिणाम रेशम की लागी डोर, काहे परिणाम रेशम की लागी डोर। झूलर ऐसे
नंदन को दर्शन करने से दुख जाए मन को। और देखी झोला सखी जय हो। नंदनी को दर्शन करने और देखी झोला सखी नंदन को दर्शन करने से दुख जाए मन को। दर्शन करने से दुख जाए मन को। नंद बाबा के आंगन, हरि नंद बाबा के आंगन सखियां करे तो हरि झोला झोले बने बिन कर। राधे नदी काहे पलना नदी काहे पलना रेशम की रानी हो झूलर झूले नद में नीलत वर्णन हो। और देखी सखी भई खुशियाँ तुम्हारी कहाँ छपी बरनो झोला की नारी। देखी सखी खुशियाँ तुम्हारी कांच की बरनो झूला किनारे नंद बाबा की नगरी, नंद बाबा की नगरी देखे मोहन की ओर। ओ झोला झोले बने रेशम की लागी नंद की लाला की बालकृष्ण सरकार की। ऐसे दृष्टि को पूतना ने देखा। पूतना ने कहा सब लोग हटिए, हम अकेले लल्ला को उठाएंगे गोद में। भगवान ने अपने नेत्र को बंद कर लिए।
परीक्षित ने कहा गुरुदेव भगवान श्याम सुंदर ने अपने दोनों नेत्र क्यों बंद किए? तो कहा सुखदेव जी ने परीक्षित, इसमें कई विद्वानों का कई मत है। एक तो कि मैं जब रामावतार में आया तो भी मुझे पहले एक नारी का ही वध करना पड़ा। वो कौन थी? तारका थी। और इस बार जब मैं आया फिर पहली बार नारी आ गई, क्या करें? और फिर दूसरा इनका मत ये है, एक आ रही है दूध पिलाने माता का काम है, और पिलाएगी कालकूट जहर, तो इसको गति हम कौन दें? कहां करें इसको? दूसरा भाव। तीसरा, मानो भगवान श्याम सुंदर ने नेत्र बंद करके भगवान भोलेनाथ को याद किया। और इसने कहा क्यों? बोले इसलिए कि कहा भगवान भोलेनाथ आप आइए गोकुल में। बोले क्यों? बोले इसलिए कि पूतना के स्तनों में लगा हुआ कालकूट विष आप ग्रहण करिए और दूध में पीऊंगा। शंकर जी ने कहा क्यों? श्याम सुंदर ने कहा कि कालकूट विष पीने का एक्सपीरियंस आपके पास है। जब संपूर्ण समुद्र मंथन का जहर आप पी गए, एक छोटा कालकूट क्या करेगा? और इसलिए भगवान ने प्रबंध कर लिए। बोलिए कंशेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी। एक बालघातिनी है, भले ही माता का काम करने आ रही है, इसका मुंह देखना पाप है। इसलिए मानव भगवान ने अपने नेत्र को बंद कर लिए। आज पूतना ने बहुत ही सुंदर श्याम सुंदर को अपने गोद में उठा लिया। परीक्षित सुखदेव जी ने कहा मानो पूतना ने लिया गया हो, चाहे झूठ मूठ का लिया गया हो, अगर भगवान का नाम अंदर है, ये अविद्याएं अंदर आने वाली नहीं है। पहले जब लोगों के यहाँ चोरी होती थी, तो जब गांव के लोग बारात में चले जाते थे, तो चोर लोग आते थे, यशोदा ने ले लिया और यशोदा के पुत्र कन्हैया को ले लिया। और पहले शिवा के बिहारी तेरी आरती से बिहारी तेरी आरती के बिहारी तेरी आरती आरती गाऊं प्यारे आरती गाऊं प्यारे आपको बनाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि भरी प्यारी बजाओ बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ।
श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, दास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरी कल 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 जाओ, साके बिहारी कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार पारम दुर्गेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारे विंदे, भवानी सहितं नमामि, त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो जगता त्वमेव, त्वमेव पिता त्वमेव, त्वमेव देवी प्रपन्ना दिव्यै प्रतीत, प्रतीत जिसमें स्वरूपाहिनी त्वं, ईश्वरी देवी चाचर्य, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे कदलीकर्णकोदं कर्पूरं गोप्रेदां आराधिमं कुर्मे पश्यमे वरदो भव जलेकदलीकरणं आराधिक्राणम् ॐ जनेन यजनमय जयदेव हरि ओं राजाधिराजाय जयदेवाय मोहं वैश्रवणाय कुर्महे समे रामाय हरिं रामे त्वरो वैष्णव सातो कुबेराय वैष्णवाय महाराजाय नमः तारवादिश्यनाथादिव्ये समुद्रपर्यन्ताय एकलानिधि दत्ते शशलोको गीतो मर्तपरिवेष्टारो मर्तस्यावगन्धे आदित्यस्य कामरे तवाकलयति ॐ हरिओम् एकदन्धाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरि ओम् कात्यायिने च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। हरि ओम् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरि ओम् महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। हरि ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः हरि प्रचोदयात्। ओम् आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। पुष्पे बेलवप्रवार तुलसी दलमजरीवी पूजयामि जगदीश्वर मे नाना सुगन्धपसपाणे यथा कालोत्सवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर मंत्रस्वाजलिं समर्पयामि। प्रेम से बोलिए विघ्नाथ गणेश भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, श्री नरसिंह भगवान की, बाल मुकुंद भगवान की, देवी माता की, माता पिता गुरुदेव भगवान की, अधर्म का प्राणियों में इष्ट का सत्य सनातन धर्म के नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। Wait. Yes, smile.